बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अहम और इंतहाई इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हमारे अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर बेशुमार पेशेंट ऐसे आ रहे होते हैं कि जो हमें कंप्लेन उनकी आ रही होती हैं आज के मौसम में, जैसे कि वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज हो रहा है। तो जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो ऐसी कैफियत के अंदर हम देख रहे होते हैं कि बेशुमार ऐसे पेशेंट्स डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ आ रहे होते हैं, जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, फ्लू है, फिर उसके बाद ड्राई कफ़ है और कफ़ के साथ जो है ना उनको टेम्परेचर है। फिर और भी हम कंडीशन देखते हैं कि आजकल जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनको जॉइंटिस है और साथ उसके टेम्परेचर है, फिर उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन भी है और साथ डायरिया भी है। अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए हमने आज ये डिसाइड किया कि इनमें से कोई एक टॉपिक हम रखें कि जो अपने पेशेंट के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। तो वो फिर हमने रखा कि आज का जो दौर है या इस कैफियत में जैसे ये मौसम चेंज हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट के साथ हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है वो उनको फ्लू का इशू होता है, फिर इसके साथ साथ उनकी चेस्ट से आवाज़ें आने का इशू होता है और साथ में सांस लेने की प्रॉब्लम चलती है। और पेशेंट हमारे पास ये कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे जो है वो एक तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है और दूसरी कैफियत के अंदर मेरे गले में खरखराहट हो रही है, यानी मेरे गले में इचिंग होती है, या मैं कोई भी चीज़ लेना चाहता हूँ तो वो गले में ऐसे लग रहा है कि जैसे यहीं पे अटकी होती है, या लगती है तो वो उसमें जलन पैदा कर रही होती है। तो ऐसी कैफियत में हम देखते हैं कि फ्लू, गले का इन्फेक्शन, चेस्ट और ड्राई कफ जब आपस में ये मिक्सअप हो जाता है तो पेशेंट को सर्वाइव करने में बड़ी दिक्कत होती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है वो बहुत सारी मेडिकेशंस कर रहा होता है, एंटी एलर्जिक ले रहा होता है, एंटीबायोटिक ले रहा होता है, पायरेटिक ले रहा होता है, फिर वो कफ सिरप ले रहा होता है, ऐसी कई कंडीशंस ले रहा होता है। साथ फिर वो कहता है कि डाइट क्या होनी चाहिए या किस तरह की ऐसी कैफियत में मुझे क्या सिचुएशन और क्या अपना तरीक़ाकार रखना चाहिए जिसमें जाके मैं इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकूँ। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने पेशेंट, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये जनरल नॉलेज उनका अपडेट करने के लिए, क्योंकि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल से ये मसाइल उठाते हैं और फिर हम अपने पेशेंट के लिए एक वीडियो क्लिप बनाते हैं ताकि उनके जनरल नॉलेज को अपडेट किया जाए, ताकि वो सेल्फ जो है वो अपनी किसी भी डिज़ीज़ को, किसी कॉम्प्लिकेशंस को देखें तो वो सेल्फ केयरिंग करें, यानी अपने आप से वो अपनी हिफाजत शुरू कर दें। फिर वो अपनी डाइट को देख लें, बाकी मामलात को देख के तो वो उसके ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लें हमारी इस वीडियो के बाद। बेसिकली हमारा पर्पज़ इस ऐसा वीडियो क्लिप बनाने का पर्पज़ ही ये होता है कि हम अपने पेशेंट, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, इनके नॉलेज को अपडेट करें ताकि उनको ये पता चले कि ये जनरल कॉम्प्लिकेशन जब आती हैं तो इसमें हमें डाइट स्टाइल क्या है और अपनी लाइफ स्टाइल को क्या से रखना है। मेडिकेशन तो उस एक अलग सिनेरियो है जो हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि हमारी कोई भी वीडियो सुनने के बाद सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, लिहाजा किसी भी कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट, फैमिली मेडिसिन या किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई भी मेडिकेशन जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लिहाजा जब आपको कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए जिसमें आपको नाक में जो है वो आपको उसमें भी इचिंग हो, गले में इचिंग हो, ड्राई कफ हो, साथ आपको जो है वो बॉडी में पेन शुरू हो जाए, तो ऐसी कैफियत में आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है। और डाइट में आपने क्या करना है कि आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल सुबह शाम में बढ़ाना है, और फिर आपने चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, फिर इस तरह की आइसक्रीम, स्पाइसी चीज़ें, बर्गर, शवारमे, इनसे थोड़ी देर के लिए आपने इनको वाइंड अप करना है, स्टॉप करना है। ऐसी कंडीशन में आपने ग्रीन टी, कॉफ़ी, फिर अपना नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना है, तो ये कैफियत आपकी कंट्रोल पर हो जाएगी। इसमें आपने बिरयानियाँ, फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपको लगे कि थिकनेस है, आयली हैं या तरी है इनमें, या ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा मसाले हैं, स्पाइसी हैं, ऐसी चीज़ों से आपने वक्ती तौर पे अवॉइड करना है और तब जाके ये आपकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। जैसे वेदर जो है ना उसकी स्टेबिलिटी आ जाए, फिर आप उसमें सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी के अंदर हनी यानी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कैफियत में यह आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे तो अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए हम एपिगैस्ट्रिक पेन या अस्थमा या इसके अलावा और कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं
जो पेशेंट हमारे साथ शेयर करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने पेशेंट के लिए एक और जो है वो एक मुनफरद अंदाज में एक वीडियो क्लिप बनाएं ताकि उसके नॉलेज को अपग्रेड किया जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।